हो जाएगा एक नाइट। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया जानते हो ये कौन लोग हैं? ये 19-17 में से एक है जो पढ़े लिखे हैं, जो लिखना पढ़ना जानते थे। ये वही लोग हैं जो पकड़ाए हैं। इनकी सजा ये होगी कि ये यहाँ के लोगों को लिखना पढ़ना सिखाए। जिस दिन ये लिखना पढ़ना सिखाना पूरा कर देंगे, अच्छे से लिखना पढ़ना सिखा देंगे, उस दिन इनको छोड़ दिया जाएगा। इसका 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि इनको बड़ा बुरा लगेगा, इसलिए कि चाहते नहीं थे किसी को पढ़ाना लिखाना, तो इनके मन में तो एक आंधी आ जाएगी कि जो काम हम चाहते नहीं थे वही काम हमसे कराया जा रहा है। पढ़ाओ और लिखाओ। दूसरा फायदा ये होगा कि इनको तुम्हारे संग रहने का मौका मिलेगा। पढ़ाई लिखाएंगे तो तुम्हारी संगत में रहेंगे और तुम इनकी संगत में रहोगे। तो ये तो बुराई लेके आए हैं, तुम जो इनको अच्छाई के साथ अपनी संगत दोगे तो ये करीब से मुसलमान को देखेंगे कि मुसलमान कैसा होता है। मुसलमान का चाल ढाल, रंग, नाक, नक्शा, अंदाज, अतवार, सुबह कैसी होती, शाम कैसी होती, खाना कैसे खाता, पानी कैसे पीता, बातचीत कैसे करता, नमाज कैसे पढ़ता, आज वो करीब से देखे तो अजब नहीं कि वो तो तुमको पढ़ाए अलिफ बा ता सा और तुम उनको पढ़ा दो अल्लाह, रसूल, कुरान, जायज, नाजायज, हलाल और हराम। बुजुर्गों, दोस्तों, वमा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी हमने आपको इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है। आपने सुना कि नबी का पहला शब्द, पहला वाक्य, पहला कथन, पहला प्रवचन क्या है? इरहमू अला मन फिल अर्द। जमीन वालों को रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। ये पहला उपदेश है। किसका? हुजूर नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात को समझते हुए अगर आपसे कोई पूछ दे कि मुसलमान कौन होता है, एक प्रश्न आपसे करता है, भाई मुसलमान का परिभाषा क्या है? मुसलमान किसको कहे? अगर हम कहें कि दाढ़ी, तो बहुत से लोगों को दाढ़ी नहीं। अब 10 बरस का बच्चा है, हाफिज हो गया, उसको दाढ़ी नहीं निकली है तो मुसलमान नहीं है ना? तो ये तो नहीं तारीफ सही हुई। मुसलमान की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? हम बताएंगे? हम दोनों कौन होते हैं बताने वाले? नबी बताएं कि मुसलमान कौन है। जानते हो नबी ने क्या कहा? जानते हो मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है, सुनो, कान खोल के सुनो, अमन शांति की कॉन्फ्रेंस है ये। मुसलमान की परिभाषा, डेफिनेशन, तारीफ, किसको मुसलमान कहेंगे ये आपने नहीं बताना, हमने नहीं बताना, हमारे और तुम्हारे नबी ने बताया है। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसके मुंह से दूसरे महफूज हो, वो मुसलमान है। यानी मुसलमान वो है जिसके बारे में किसी को ये डर ना हो कि नरेटिव चीज देगा, जिससे ये डर ना हो कि गाली बकेगा, ये मुंह से अटपटान बकेगा, मुंह से हमको काट लेगा, मुंह से हमको तंग करेगा या हाथ से हमको तंग करेगा। ये मुंह और हाथ से जिससे दूसरे सलामत हो, वो मुसलमान है। ये डेफिनेशन सही है कि तवातुर से आने वाली हदीसों में मौजूद है, यानी बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में तवातुर के साथ ये रवायत मौजूद है। जिसके हाथ से और जिसके मुंह से
दूसरे सुरक्षित हो वो मुसलमान है। अब जरा तैयारी कर लो कि हम लोग अपने जीवन में इस परिभाषा पर पूरे उतरते, इस मापदंड पर हम पूरे उतरते। आईना में मुंह देखते हो गया, कहां पर और क्रीम लगावे, कहां पर पाउडर लगावे। आजकल तो मर्द भी पाउडर और क्रीम लगाने लगे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कंघी करते हैं, आज कंघी कर लिया। कंघी करना सुन्नत है। कभी इसलिए भी आईना हाथ में लिया था कि क्या हम मुसलमान हैं? मेरे हाथ से और मेरे मुंह से, मेरी जबान से और मेरे हाथ से दूसरे सुरक्षित है। इसका एक माना यह भी है कि जो अपनी शक्ति, हाथ माने शक्ति, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, इसका इस्तेमाल दूसरे की बर्बादी के लिए नहीं करता। और मुंह यानी भाषा, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल कैसी होगी? नर्म होगी, रहमदिली से भरी होगी, मृदु होगी, कृपा से भरी होगी, तब वो मुसलमान बनता है। वरना मुसलमान होने के लिए ये सब जो हम लोगों ने निकाल रखा है पहचान, ये पहचान नहीं चलेगी। पहचान नबी ने बता दी है, वही पहचान चले। अब दूसरी मैंने कुरान की आयत पढ़ी, बात को मैं समेट रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है सुनो, ये कुरान है, ये कुरान की आयत है। मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन, जिसने किसी को बेकसूर मार डाला, हत्या कर दी, मारा। मन क़तल नफ्सन, जिसने किसी एक को भी बिना किसी कर्म के, कसूर के मार डाला। और फसादिन फिल अर्ज़, या इस जमीन के अमन चैन शांति को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। जमीन में फसाद फैला दिया, झगड़ा फैला दिया, लड़ाई फैला दिया, आतंक फैला दिया, आपस के भाईचारे को खत्म कर दिया। आपस में लोग लड़ने लगे, एक दूसरे के प्रति शंका बनी, प्रश्न चिन्ह बन गया। पता नहीं कैसा है, पता नहीं वो कैसा है। किसी का विश्वास किसी पर न रहा। एक जाति दूसरे जाति से लड़ गई, एक धर्म दूसरे धर्म वालों से लड़ गया, एक इलाका दूसरे इलाके से लड़ गया। और फसादिन फिल अर्ज़, जिसने इस धरती पर फसाद फैलाया, आतंक फैलाया, अन्याय फैलाया, अशांति फैलाया। तो ये कैसा मुजरिम है, ये कैसा गुनहगार है? सुना आपने, ये कुरान है, क्या कहता है? फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, इसने एक आदमी की हत्या नहीं की, ये सबका हत्यारा है। इसने सबकी हत्या कर दी। जिसने किसी एक को बिला कसूर मार डाला और जमीन पर फसाद फैलाया, वो सबका मर्डर है, वो सबका हत्यारा है, वो सबका कातिल है। ये कुरान है जो बिला कसूर कत्ल को इतना बड़ा, महान और इतनी बड़ी गुनाह की कैटेगरी में रख रहा है। इसलिए कोई मुसलमान होकर कहे कि हम कत्ल करेंगे, गारतगरी करेंगे, फसाद फैलाएंगे, तो पहली बात तो ये कि वो 1000 बार भी कलमा पढ़े तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान अपने रहमत वाले नबी का उम्मती है और उसका काम है रहमत फैलाना। अब आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें सुन ली। खत्म ही कर। आप जानते हैं कि कभी कभी आप तो गांव देहात के लोग हैं, कहीं पर पेड़ लगाते हैं। आप आम का पेड़ लगाया, अमरूद का पेड़ लगाया, तो उसमें कभी कभी आप देखते होंगे कि बीच में से एक नई शाखा फूट जाती है। आपको लगता है कि पेड़ अच्छा हो रहा है, दरअसल ये पेड़ अच्छा नहीं हो रहा,
ये नकली शाख निकल आई है। माली को दिखाइएगा तो माली उसको तोड़ देगा, कई बेकार शाख निकल आई है, ये सही नहीं है ना, ये नकली शाखा है, इसको तोड़ देना चाहिए। ये देखने में तो बिल्कुल असली लगेगी लेकिन ये है नकली। दना असल मामला यही है कि आज कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो मुसलमानों की शक्ल सूरत बना के मार काट फैलाते हैं और वो कभी भी मुसलमान की हैसियत से उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। कुछ और लोग भी पैदा हो गए जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, बौद्ध जैन, या फिर जाति की लड़ाई, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये नाटा है, इस तरह के झगड़े फैलाना लोग अपनी राजनीतिक रोटी को अच्छी तरह सेकने के लिए ये काम कर रहे हैं। इससे भी हमको आपको बचना है। आपका नबी, हमारा नबी रहमत बन के आया और सबके लिए रहमत बनकर आया। हमारा काम ये है कि ये जो खनसा एकेडमी है, ये बहुत बड़ी सहाबिया थी जिनके नाम से ये एकेडमी बनी है। ऐसी सहाबिया जो मखजरी अरबी में ऐसे शायर और शायरा को कहते हैं मखजरे मां, जिन्होंने इस्लाम का जमाना भी पाया और जहालत का जमाना भी पाया। जहालत